हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है 10th क्लास का चैप्टर 8, उसमें मैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड आपको सारे डेटाज मल्टीपल पार्ट्स में दे चुका हूँ। अभी हम लोग जो इसका जो बेसिक पार्ट है, एक और जो पार्ट है वो हम लोग पढ़ेंगे, वो दैट इज ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग पहले पढ़ लेंगे, जिससे क्या है कि आपकी जो प्रेजेंट क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने में या उनको आंसर करने में मुझे थोड़ी सी आसानी हो। बेटा, अब हम लोग जो पढ़ेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, जैसा कि यहाँ पर एक डेमोग्राफिक फॉर्म दिया हुआ है कि रिप्रोडक्शन दो तरह का था, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, जिसको हम लोग लैंगिक और अलैंगिक बोल दिया करते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पर डबल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। मेल और फीमेल का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर जरूरी होता है। यहाँ पर कोई मेल और कोई फीमेल की जरूरत नहीं है, सिंगल ऑर्गेनिज्म भी केपेबल होता है अपने यंग वंस को जनरेट करने के लिए। अब उसके बाद में देखा जाए तो ये जो सिंगल पेरेंट होते हैं ये या तो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर स्मॉल ऑर्गेनिज्म या सिंपल ऑर्गेनिज्म। या तो स्मॉलेस्ट होंगे यानी मल्टी सेलुलर होंगे, यानी बहुकोशिकीय होंगे, पर बहुकोशिकीय कौन से होंगे? छोटे वाले, जिनका शरीर की संरचना क्या होगी? सिंपल होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिसका क्या होगा? सिंपल होगा। या तो सिंगल सेल के होंगे, अगर सेल ज्यादा है बॉडी के अंदर में तो ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? सिंपल होगा। वो क्या करते हैं? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को करते हैं। अब इनके बारे में और हम अच्छे से जानकारी लेते हैं एसेक्सुअल मोड के बारे में। तो आप यहां देखेंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो सिंगल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पहले उनके बारे में जानकारी लेते हैं कि सिंगल ऑर्गेनिजम्स किस किस तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। फिजन, फिजन को हम क्या बोलते हैं? खंडन बोल दिया करते हैं, ठीक है ना, टुकड़ों में टूटना। अब फिजन किस तरह से होता है कि एक बॉडी होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, फिजन। उसके बाद में फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट्स हो जाना, छोटे छोटे महीन टुकड़ों में बट जाना और फिर उन सारे टुकड़ों से जीव का विकास हो जाना, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन। उसके बाद में रीजनरेशन, रीजनरेशन में भी हमने देखा बॉडी स्प्लिट हुई टू पार्ट्स में, मोर देन टू पार्ट्स में, दो में भी हो सकती है, दो से ज्यादा में भी, और फिर क्या होगा? वो भी क्या है? आगे बढ़ जाएगी और यहां से दोनों शरीरों का विकास हो जाएगा। और उसके बाद में बडिंग, बडिंग बोलते हैं मुकुलन को, और मुकुलन में क्या होता है? एक छोटा सा बड प्रेजेंट हो, बड पहले बनेगा, ग्रो करेगा और ग्रो करने के बाद में डेवलप कर जाएगा। तो ये जो तरीके हैं जो आपको यहाँ दिखाए जा रहे हैं, या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जिसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन, इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, फिजन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, ये सब क्या कहलाते हैं बेटा? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। आगे आते हैं, देखिए ये सारे मल्टीपल मेथड्स हैं जो आपको यहाँ डिस्प्ले आउट किए गए हैं, बताए गए हैं। अब एक एक करके इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए आइए अब एक एक करके इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला आपके पास में फिजन है। फिजन में क्या होगा? अब जैसा कि आपको पता ही है कि सिंगल बॉडी वाला ये ऑर्गेनाइजेशन वाले जो जीव होते हैं वो इसको करते हैं। तो फिजन में बॉडी डिवाइड हुई दो पार्ट्स में, फिर दोनों इंडिपेंडेंटली ग्रो हुए और यहाँ दो अलग अलग जीव बन गए। ये पेरेंट सेल हो गया और ये डॉटर सेल हो गए दो। इसके बाद बेटा देखते हैं बाइनरी फिजन, यानी फिजन के हिस्से को क्या बोलते हैं? बाइनरी और मल्टीपल। कभी कभी जीव क्या होता है बच्चे? दो हिस्सों में टूटता है, तो उसे बोल देते हैं खंडन में द्विखंडन, क्योंकि हिस्से दो हुए। और कभी कभी क्या होता है? हिस्से दो से ज्यादा हो जाते हैं, वो डेवलपमेंट होता, डिवाइडिंग होती रहती है और उसको मल्टीपल फिजन बोल दिया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे आगे, द्विखंडन में दो हिस्से हुए थे। द लिविंग सेल, बाइनरी फिजन बता रहा है आपको, द्विखंडन वाला लिविंग सेल होता है, डिवाइड्स इनटू टू इक्वल और नियरली इक्वल पार्ट्स, दो बराबर भागों में टूटकर अलग अलग जीवों का विकास हो जाएगा। जैसे कि ये किस में होता है? ये बैक्टीरिया में होता है, ज्यादातर प्रोकैरियोट बैक्टीरिया में। और आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव किनको बोलते हैं? ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है, चैप्टर 7 डाइवर्सिटी में। प्रोकैरियोट उन जीवों को बोला जाता है जिनकी जो सेल स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा सामान्य होते हैं, ज्यादा हाइब्रिड नहीं होते हैं। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं, इसको एक मोटी भाषा में समझ लेते हैं कि आजकल मार्केट के अंदर में कार अवेलेबल है जो आपको 3-4 लाख रुपए से मिलना स्टार्ट हो जाती है और 3-4 करोड़ तक जाती है। अब होने के लिए सारी कार्स में 4 पहिए मोस्टली होते हैं, 5 से 7 लोगों की जनरल सीटिंग होती है, पर कुछ ना कुछ तो फीचर्स अलग मिलते हैं ना, जिनकी वजह से वो अपग्रेड इतनी महंगी हो जाती है। तो ऐसा ही सेल्स के साथ में होता है। जो सेल होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक।
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को हम लोग क्या करते हैं कि एक सामान्य कोशिका मान लेते हैं, एक नॉर्मल सेल मान लेते हैं कि जिसके अंदर में डेवलपमेंट पार्ट नहीं है, डेवलप्ड पार्ट नहीं है, इसमें एक सिंपल सा एक जेनेटिक मटेरियल होता है। जबकि यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं वो फुल्ली डेवलप्ड होते हैं, उसके अंदर में मल्टीपल सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, लाइक गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर उसके बाद में लाइजोसोम्स भी होते हैं, उसके पास में आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स को भी वहां पर काउंट कर सकते हो, और भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स वहां मिलते हैं। तो बेटा प्रोकैरियोटिक्स के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया, जो भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जिनमें बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया इसी प्रकार का जनन करना पॉसिबल है उन लोगों के लिए। तो बाइनरी फिजन, द्विखंडन आपको आया। उसके बाद में कुछ प्रोटोजोआ वो भी बाइनरी फिजन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अमीबा, अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये अमीबा के अंदर में बाइनरी फिजन हुआ, द्विखंडन हुआ। आगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आते हैं। बाइनरी फिजन के बाद में आप देखेंगे ये सेक्शंस हो रहे हैं, मतलब सेक्शंस यहां पर पार्ट आपको बताया जा रहा है। आगे आते हैं। अब सिंपल बाइनरी फिजन के बाद में आपको क्या मिलेगा फिजन में, इन केस ऑफ पैरामीशियम बाइनरी फिजन अकर्स थ्रू ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है ना। यहां पर बाइनरी फिजन होता है पर उसके सेक्शन थोड़े बदल जाते हैं। देखो जैसे कि पैरामीशियम भी क्या कर रहा है, फिजन कर रहा है, और इसका सेक्शन कैसे हुआ, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। अब आगे देखो अलाइनमेंट दिखाएगा आपको, ट्रांसफर सेक्शन, इसलिए इसको ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन बोल दिया जाता है। वैसे आपको अभी 10th एज पर द नीड ऑफ द 10th क्लास ये ट्रांसवर्स या जो आपका दूसरा बाइनरी फिजन था इनके बारे में जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर भी एक शेक ऑफ द नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। आपको बाइनरी फिजन पता लगा, इसके एग्जाम्पल पता लगे, आपको पैरामीशियम समझ में आ गया, पैरामीशियम बाइनरी फिजन करता है, अमीबा बाइनरी फिजन करता है, बैक्टीरियास बाइनरी फिजन करते हैं, द्विखंडन ये सारे जीव करते हैं। ये सभी सिंपल है। आगे इन केस ऑफ यूग्लेना और लेस्मानिया, ये लेस्मानिया जो होता है, कालाजार एक बीमारी होती है, और कालाजार जो बीमारी होती है उसके प्रोटोजोआ को लेस्मानिया बोल दिया जाता है। ये करते हैं, और ये बाइनरी फिजन किस रूप से करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से, यानी यहां से डिवाइड होगा। देखो थोड़ा बड़ा चौड़ा हुआ, इसके सेक्शन जो देखो यहां पर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और बढ़ने के बाद में फिर क्या हुआ, सेक्शन यहां से डिवाइड होना स्टार्ट हुआ। जब यहां से सेक्शन डिवाइड होना स्टार्ट होता है तो आपने देखा दो जीव बन गए, हॉरिजॉन्टल, ट्रांसवर्स, ठीक है ना, उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस। अब ये इन्होंने भी बाइनरी फिजन किया, यूग्लेना और लेस्मानिया ने, पर इन्होंने कैसे किया, लॉन्गिट्यूडनल किया। इन शॉर्ट आपको तीनों तरह का बाइनरी फिजन का एग्जांपल्स पता लग गए। आगे आते हैं बेटा, लॉन्गिट्यूडनल को वर्टिकल दूसरा नाम दे दिया। आगे आएंगे, अब देखेंगे मल्टीपल फिजन, जिसमें क्या होता है कि बॉडी में जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, यानी दो हिस्सों में नहीं, दो से ज्यादा हिस्से होते हैं। अब उनके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए प्लाज्मोडियम या अमीबा, अमीबा भी कभी कभी क्या करता है, और प्लाज्मोडियम, ये लोग क्या करते हैं कि अनफेवरेबल जब इनके पास कंडीशन होती है, जैसे कि जब इनके पास अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, अनफेवरेबल कंडीशन से मतलब क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन से मतलब होता है इनको जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर चाहिए, रिक्वायर्ड जो बाहर का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चाहिए वो नहीं मिलता है। तो ये क्या करते हैं, एक अपनी आउटर बॉडी से क्या करते हैं, एक लिक्विड का रिसाव करते हैं, सिक्रेशन करते हैं, जिससे क्या होता है इनकी आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वहां पर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर बन जाती है, एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाती है बाहर की तरफ, एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जिसको सिस्ट बोल दिया जाता है, सिस्ट, CYST, सिस्ट। अमीबा बिकम्स ऑलमोस्ट राउंड, सीक्रेट्स अ हार्ड कवरिंग कॉल्ड सिस्ट, एक सिस्ट बन जाती है उनके पास में, जो सिस्ट, ये देख आप देख रहे हैं अमीबा के चारों तरफ एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर बनी जिसको सिस्ट बोला गया। और ये सिस्ट जब तक रहती है, इनसाइड द न्यूक्लियस डिवाइडेड मैनी न्यूक्लियाई फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस के साथ में सेल के बहुत सारे हिस्से डिवाइड हो रहे हैं। अंदर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस के साथ बहुत सारे हिस्से डिवाइड हो रहे हैं। बहुत सारे हिस्से डिवाइड होने के बाद में बेटा फिर क्या होता है, सेल के और भी ऑर्गेनल्स डिवाइड हो जाते हैं, और ये डिवाइड होते रहते हैं जब तक बाहर फेवरेबल कंडीशन नहीं आती। बाहर फेवरेबल कंडीशन नहीं आएगी तो ये हमारा जो सिस्ट है वो टूटेगा नहीं, और जब तक सिस्ट नहीं टूट रहा अंदर डिवीजन चल रहा है, दो हिस्से हुए, दो के चार हुए, चार के छः हुए, छः के आठ हुए, आठ के 10 हुए, ऐसा करके बढ़ता आ रहा है। और इस तरह के फिजन को हम बोल दिया करते हैं मल्टीपल फिजन। आगे देखिए, एज अ रिजल्ट मैनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, और बहुत सारे डॉटर सेल्स मिल जाते हैं।
फिर ये डॉटर सेल्स टूटता है और ये डॉटर सेल रिलीज हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो में जो बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है, समझ में आया होगा। बेटा इस चैप्टर से रिलेटेड और भी जो मल्टीपल वीडियोस हैं उनके लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और आपको चाहिए कि आप उनको लर्न करें। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। मैं अदर पार्ट्स को जल्दी ही लेकर आपके सामने आ रहा हूँ।